अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। दोस्तों, आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। हांगकांग के वीज़ा के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि हांगकांग के हवाले से बात करें, इसका वीज़ा किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस बताएं। तो आज मैं जो है वो वीडियो बना रहा हूँ हांगकांग के वीज़ा के हवाले से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा है। घर बैठे आप अप्लाई करें, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इजीली आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ आ सके। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि तमाम वीडियोस आप तक मेरी पहुंचें। अब हम बात करते हैं हांगकांग का वीज़ा किस तरीके से और कैसे आपको मिल सकता है। अच्छा, हांगकांग के वीज़ा के दो तरीक़ेकार हैं। एक तो है मुश्किल तरीका, एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। डेफिनेटली आप भी आसान तरीक़ों को फॉलो करने चाहेंगे और मैं भी आपको आसान तरीके से ही समझाऊंगा किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको पूरा बताऊंगा। अच्छा, हांगकांग के लिए जो है वो आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो DHL के थ्रू जो है वो आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं हांगकांग एम्बेसी में, इमिग्रेशन में। जहाँ पर जाके आप अप्लाई करेंगे तो आपको फिज़िकली यानी कि जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन होके और DHL के थ्रू जो है वो इनकी इमिग्रेशन में जाएंगे हांगकांग में। तो वो किस एड्रेस पे आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल होगी और बाकी यानी कि प्रोसेसिंग टाइम की तमाम तरह चीज़ें मैं अभी आपको सिस्टम पे करके दिखाऊंगा। वीडियो को लाजमी देखिएगा और एंड तक देखेंगे तो आप सारा प्रोसेस समझ पाएंगे। चलते हैं मेरी सिस्टम की स्क्रीन करते हैं गूगल पर। गूगल पे आने के बाद मैं ये लिंक पेस्ट कर रहा हूँ। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको जो है वो ईजी हो इस वेबसाइट पे आने पे। ये हांगकांग की इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं आप। इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अच्छा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड फॉर्म। ठीक है, ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको डाउनलोड करके फिल करना होता है। मैं आपको इसको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से जो है वो ये आता है। अच्छा, ये चाइनीज़ में भी आ रहा होता है और ये जो है वो आपका इंग्लिश में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि 6 पेजेस पे होता है। ठीक है, ये पूरा फॉर्म आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करके इसको जो है वो फिल करना है। ये आप देख सकते हैं 6 पेजेस पे फॉर्म है। इसमें आपकी तमाम तरह डिटेल्स आ जाती हैं कि आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, पर्पज ऑफ ट्रैवल क्या है, यानी तमाम तरह चीज़ें आपको इस फॉर्म में बतानी होती हैं। इस फॉर्म में बताने के बाद आप इस फॉर्म को यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये इजीली प्रिंट भी हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं आपके वापस उसको बैक करता हूँ फॉर्म फिल करने के बाद, तो आपको ये फॉर्म फिल करने के बाद अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर मेल करने हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इनका मेलिंग एड्रेस लिखा हुआ है, ये मेलिंग एड्रेस है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अपनी DHL करनी है, ये इनका एड्रेस है। आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट की कॉपी, अब मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तमाम चीज़ों के साथ आप यहाँ मेल इनको जो है वो मेल कर देंगे DHL के थ्रू और फिर आपको जो है वो अप्रूवल की सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर। ये देखिए, सबसे पहले आपको वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर विद ट्रैवल प्लान चाहिए होता है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। दो आपकी पास फोटोग्राफ चाहिए होती हैं वाइट बैकग्राउंड में, जिसकी जो है वो साइज होती है 35 mm बाई 45 mm। CNIC की आपकी कॉपी चाहिए होती है। ठीक है, कॉपी ऑफ प्रीवियस पासपोर्ट, यानी आपके जो प्रीवियस जितने भी पासपोर्ट होंगे जिसपे आपने जो है वो यूज पेजेस होंगे, लाइक आपने पहले कहीं ट्रैवल किया हुआ तो उसकी तमाम तरह डिटेल उसकी चाहिए होती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको स्कैन करके रखनी है अपने सिस्टम में। इसके बाद कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ये आपको चाहिए होगा। होटल रिजर्वेशन जो कि आप डमी लगा सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कंफर्म होटल टिकट लगाने की। जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। होटल भी इसी तरीके से आपको जो है वो डमी होटल आप बुक कर लें, किसी भी ट्रैवल एजेंट को बोलेंगे वो आपको इजीली बना के दे सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर हम सैलरीड पर्सन की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होता है कंपनी से और 3 मंथ की पे स्लिप चाहिए होगी आपको, यानी 3 महीने की आपकी पे स्लिप होनी चाहिए। अगर तो आप बिजनेसमैन है तो कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास NTN होगा, वो चाहिए होता है। FBR की लास्ट 3 ईयर्स के टैक्स रिटर्न चाहिए होते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट, अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो उसका ऑप्शनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, वो ऑप्शनली ज़रूरी नहीं है। इसके साथ आपको जो है वो FRC चाहिए होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी सारी डिटेल आती है और बे फॉर्म की कॉपी अगर आपके पास है तो वो आप लगा सकते हैं। अब बात करें प्रोसेसिंग टाइम की, तो देखिए प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 50 से 60 दिन का है। महीना से 2 महीने का टाइम होता है जिसके दरमियान में आपको ईमेल आती है। अच्छा, इनका जो अप्रूवल होता है वीज़ा का, वो पहले आपको ईमेल करते हैं और फीस जो होती है वो फीस डिपेंड करती है ईमेल जब आपका अप्रूव हो जाता है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल 2 महीने का वीज़ा चाहिए, 1 महीने का वीज़ा चाहिए, उस हिसाब से वो फीस आपको बता दें और बाकी का सारा प्रोसीजर वो आपको ईमेल पे बता देते हैं। उस हिसाब से आप जाके वीज़ा अपना ले सकते हैं। तो ये तमाम तरह जो है वो इसका प्रोसेस है।
बिल्कुल इजी वे में आप इसको खुद से कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप जो है वो प्रिंट आउट करेंगे। प्रिंट आउट करने के बाद आप जो है वो अपने DHL, जो मैंने आपको मेलिंग एड्रेस बताया वहाँ पे आप इसको DHL कर देंगे, और उसके बाद जो है वो आप सिंपली इस मेलिंग एड्रेस पे DHL कर देंगे। विद इन 50 to 60 डेज में आपको रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई आने के बाद जो है वो आप इसको प्रोसेस फर्दर करेंगे, जो आपको ईमेल पे बताया जाएगा। तो ये तमाम तर प्रोसीजर था जो हमने आपको इजी वे में प्रोसेस पूरा समझा दिया है। आई होप आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई है, डिस्क्रिप्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। और काफ़ी मेरे पिछली वीडियोस में लोगों ने कमेंट किए हैं, मुझे टाइम नहीं मिला था जिस वजह से मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं हर किसी को रिस्पॉन्ड कर सकूँ, लेकिन होता ये है कि इतना ज़्यादा कमेंट होते हैं, इतने ज़्यादा लोग जो है वो मैसेजेस करते हैं, सबको जवाब देना थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है। तो अगर जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ उसके लिए मैं माफ़रत चाहता हूँ। कोशिश मेरी पूरी होगी इंशाल्लाह आपको जवाब दूँ। तो ये आपको प्रोसीजर समझ आ गया होगा, फॉलो करें, अप्लाई करें। अगर वीज़ा मिल जाए तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।